ये कहानी 32 साल के समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वो अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलते निकलते काफी देर हो चुकी थी। घर में उसकी पत्नी रेशमा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है, क्यों ना वो बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते आसमान पर गरजते हुए बादल भी बरसने लग पड़े और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। बस समीर अपने सर पर सूटकेस रखकर बस का इंतजार करने लग पड़ा। समीर के कपड़े बुरी तरह से भीग रहे थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें बरसना बंद हो गईं। समीर ने अपनी एक साइड पर देखा कि एक आदमी अपने छाते की मदद से समीर को भीगने से बचा रहा था। समीर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और समीर उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों पर ग्लव्स और आंखों पर एक काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहनी हुई थी, इसीलिए वो आदमी समीर को दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तभी वो आदमी समीर को देखकर ये कहने लग पड़ा, ये दुनिया कितनी अजीब है ना, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, बस उसने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फोन बज पड़ा। उसने जैसे ही अपनी पॉकेट से फोन निकाला, उसका फोन उसके हाथों से स्लिप होकर नीचे गिर पड़ा। फिर जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका तो उसे ऐसा कुछ दिखा कि उसकी रूह ही कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर ही थे, मानो कि वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग ही बदल गया, पर उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लग पड़ा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई पर उसे दिखा कि अब पूरा बस स्टैंड ही खाली हो चुका था। आसपास किसी भी ऑटो का नामो निशान भी नहीं था। वहां पर बस समीर और उस आदमी के अलावा कोई और वहां मौजूद नहीं था। समीर की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और ज्यादा तेज हो गई। तूफान के बीच बस वही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। से कोई बस भी आते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रेशमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। ये मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज आई, रेशमा को यहां बुलाना ठीक नहीं होगा समीर। ये सुनते ही समीर के पांव से जैसे जमीन ही निकल गई हो। वो उस छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी ओर भागने लग पड़ा। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज्यादा थक चुका था। समीर रोड की साइड पर लगे बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज चलती हुई सांसों को नॉर्मल किया, लेकिन एक बार फिर उसके सर पर गिर रही बारिश रुक गई। समीर ने सहमी हुई नजरों से अपनी एक साइड पर देखा, फिर वही आदमी छतरी लिए हुए बैठा हुआ था। ये देखते ही समीर की चीख निकल गई और वो फिर से तुरंत उस बेंच से उठकर रोड की तरफ भागना शुरू कर दिया। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लग पड़ी थी। आसमान पर कड़कती हुई बिजली की आवाजें समीर की आवाजें दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था।
हाफते हाफते जब उसने सामने देखा तो जोर से बिजली कड़की। समीर को उस चमकती हुई बिजली में एक बार फिर वही आदमी दिखा। इस बार उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वो समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी हुई थीं और उसमें से खून बह रहा था। तो ही समीर को पीछे से एक बस की हॉर्न की आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो दौड़कर उस बस के पास पहुंचा। जैसे ही वो बस उस स्टैंड पर आई तो सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस के अंदर जाने की कोशिश करने लग पड़े। उसी धक्का मुक्की में समीर भी गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा सा आगे कर दिया और समीर का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल गया। समीर की चीखें आसमानों तक जाने लग पड़ी और तड़पता हुआ समीर वहीं पर गिर पड़ा। तो तब ही रेशमा समीर की बताई हुई लोकेशन पर ऑटो की मदद से वहां पहुंच गई। उसने देखा कि समीर रोड के बीचों बीच खून में लथपथ पड़ा हुआ है। उसके आसपास कोई भी नहीं था। रेशमा समीर को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई, लेकिन समीर ने अपने पांव हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। वो अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब समीर ने अपने साथ हुई घटना बताई, कोई भी समीर की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। जब रेशमा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी हुई न्यूज रिपोर्ट देखी तो उसके होश ही उड़ गए। रेशमा ने देखा कि तकरीबन 10 साल पहले एक ऐसे ही केस में एक आदमी की मौत हुई थी। तो तब से लेके आज तक मॉनसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है और पुलिस को बयान देते हुए एक ऐसे ही काली दिखने वाली आंखों के बारे में बताते हैं। तो रेशमा को भी यकीन हो गया कि उस काली आंखों वालों का शिकार आज समीर हो गया। कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन के मारे समीर की मौत हो गई। तो रेशमा हर साल उस बस स्टैंड पर जाती है उसी उम्मीद में कि उस काली वाली आंखों के साथ उसकी मुलाकात हो जाए। रेशमा को हमेशा लगता है कि शायद कि वो काली आंखों वाला आदमी भी ऐसे ही भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और वो अब सबसे अपना बदला ले रहा हो। रेशमा उससे ये पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर रेशमा को वो आदमी आज तक कहीं नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन था वो आदमी और उसने समीर को क्यों ही चुना? कमेंट में लाजमी बताइएगा।